हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अपने चैनल सैनी स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के इम्पोर्टेंट गद्यांश और इम्पोर्टेंट पद्यांश 2019 से 2025 तक के सभी रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मैंने क्वेश्चंस का एक ऐसा सेट बनाया है दोस्तों, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है दोस्तों। हो सकता है आपका इस सेट में से दोनों क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको एक क्वेश्चन ही करना होता है दोस्तों। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ के आते हैं दोस्तों, तो आपका यहाँ से एक न एक क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट गद्यांश। इंपॉर्टेंट गद्यांश में हम इन्हीं चार चैप्टरों के इंपॉर्टेंट गद्यांश को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हीं चार चैप्टरों से आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। पहला है हमारा मित्रता, दूसरा है हमारा ममता, तीसरा है भारतीय संस्कृति, चौथा है ईर्षा, तू ना गई मेरे मन से। तो इन्हीं चार चैप्टरों के हम इंपॉर्टेंट गद्यांश को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो चलिए अब हम इन चार चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट गद्यांश को पढ़ते हैं दोस्तों। पाठ मित्रता। पाठ मित्रता का प्रश्न नंबर पहला है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पर संदर्भ लिखना है दोस्तों। यहाँ पर संदर्भ लिखने का 2 नंबर मिलता है दोस्तों। ऐसी प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ऊपर लाइन में आपको अंडरलाइन खींची हुई दिख रही होगी दोस्तों। ये अंडरलाइन जहां तक है वहां तक की आपको व्याख्या करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर व्याख्या करने का आपका 2 नंबर मिलता है दोस्तों। ऐसी प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आपको अर्थ बताना है। इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर मिलता है दोस्तों। तो टोटली आपका इस गद्यांश से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो ये गद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। इसी प्रकार आपको सभी गद्यांश को करना होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। अगला गद्यांश है हमारा, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे गद्यांश की ओर। तो तीसरा गद्यांश है हमारा, विश्वासपात मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वासपात मित्र जीवन की एक औषधि है। यह गद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं चौथे गद्यांश की ओर। चौथा गद्यांश है हमारा, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं पांचवें गद्यांश की ओर। पांचवा गद्यांश हमारा, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं छठवें गद्यांश की ओर। तो छठवां गद्यांश है हमारा, उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं सातवें गद्यांश की ओर। सातवां गद्यांश है हमारा, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो ये गद्यांश भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। तो ये थे पाठ मित्रता के 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ ममता। पाठ ममता का पहला गद्यांश है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभा को देख रही। ये भी गद्यांश आपको उसी प्रकार करना है दोस्तों। इसमें भी आपको 3 गद्यांश दिए हुए हैं।
पहला गद्यांश है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें आपको संदर्भ लिखने का 2 नंबर मिलता है दोस्तों, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें व्याख्या करने का भी आपको 2 नंबर मिलता है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, इस गद्यांश को भी आपको हल करने पर 2 नंबर मिलता है दोस्तों। तो इसी प्रकार आपको सभी गद्यांश को करना होगा दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। दूसरा गद्यांश है हमारा, अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहसा था। तो ये गद्यांश भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे गद्यांश की ओर। तीसरा गद्यांश है हमारा, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। तो ये गद्यांश भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ ममता के 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ भारतीय संस्कृति। पाठ भारतीय संस्कृति का पहला गद्यांश है, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। तो यह गद्यांश भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे गद्यांश की ओर। दूसरा गद्यांश है हमारा, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सारे देश में बहता रहा है। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे गद्यांश की ओर। तीसरा गद्यांश है हमारा, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं चौथे गद्यांश की ओर। चौथा गद्यांश है हमारा, मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चैतन्य या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। पांचवा गद्यांश है हमारा, हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम या रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग ही से निकाला है। ये भी गद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं छठवें गद्यांश की ओर। छठवां गद्यांश है हमारा, जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। तो ये गद्यांश भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ भारतीय संस्कृति के 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। पहला गद्यांश है हमारा, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। तो ये गद्यांश भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे गद्यांश की ओर। दूसरा गद्यांश हमारा, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी
पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता से भी मनुष्य का विकास होता है। तो ये गद्यांश भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे गद्यांश की ओर। तीसरा गद्यांश है हमारा, ईर्ष्या से बचने का उपाय। मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं चौथे गद्यांश की ओर। चौथा गद्यांश है हमारा, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं अगले गद्यांश की ओर। पांचवा गद्यांश है हमारा, ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये दो गद्यांश आपके इन चैप्टर्स के नहीं हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ये कई बार देखने को मिले हैं। तो इन गद्यांशों को आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। ये गद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, इसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। और दूसरा गद्यांश भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। इन दोनों को भी आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है दोस्तों। तो ये थे गद्यांश के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इन दो क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं दोस्तों, तो आपका यहाँ से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो गद्यांश में हमने इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट गद्यांश को पढ़ लिया है दोस्तों, जहां से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आप बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा पद्यांश। पद्यांश में हम इन्हीं 4 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट पद्यांश को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इन्हीं 4 चैप्टरों से आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। पहला है सूरदास जी, दूसरा है तुलसीदास जी, तीसरा है पंडित रामनरेश त्रिपाठी, चौथा है रसकान। तो हम इन्हीं 4 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट पद्यांश को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पद्यांश को। पाठ महाकवि सूरदास जी का पहला पद्यांश है, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तुम्ही पाई। तो ये पद्यांश आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना होता है दोस्तों। यहाँ पर पद्यांश का संदर्भ लिखने का आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलता है दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको व्याख्या करने का 2 नंबर मिलता है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 3 है हमारा, बार बार बंदौ तिमि पाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपको अलंकार बताना है कौन सा है। इस प्रश्न को हल करने पर आपको यहाँ पर 2 नंबर मिलता है दोस्तों। तो ये पद्यांश आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। अगला पद्यांश है हमारा, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई, सौ दे बूझती साँच न हासी। तो ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पद्यांश की ओर। तीसरा पद्यांश है हमारा, ऊधो मोई ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सगन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसमती, अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दियो सजाए। तो ये पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। चौथा पद्यांश है हमारा, ऊधो मन ना वह 10-20। ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं 5वें पद्यांश की ओर। 5वां पद्यांश हमारा, ऊधो जाहु तुम ही हम जाने। ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं पद्यांश 6 की ओर।
छठवां पद्यांश हमारा किलकत कहना घुटरू बनी आवत। ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। सातवां पद्यांश हमारा अभिगत गति कछु कहत न आवे, जीव गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ महाकवि सूरदास जी के 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी। पुरते निकसी रघुवीर बधु, धरी धरी दै मग में डग दे, झलकी भरी भाल किनी जल की पुट, सूखी गए मधुराधर वे। ये भी आपका पद्यांश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। दूसरा पद्यांश है हमारा सुनी सुंदर बैन सुदारस, साने सयानी है जानकी जानी भली, त्रिछे करी नैन दे सैन तिन्हें, समुझाई कछु मुस्काई चली। ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पद्यांश की ओर। तीसरा पद्यांश हमारा रानी में जानी अजानी महापवि पहन हूं ते कठोर हियो है। ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी के 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ रामनरेश त्रिपाठी का पहला पद्यांश है हमारा सच्चा प्रेम वही है, जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर, तीस प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। दूसरा पद्यांश है हमारा अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ रामनरेश त्रिपाठी के 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ रसखान का पहला पद्यांश है मोर पखा सिर ऊपर रखहीं, गुंज की माल गले पहरूंगी। ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। दूसरा पद्यांश हमारा धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरै अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। ये भी पद्यांश आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे पद्यांश की ओर। तीसरा पद्यांश है हमारा मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जो खग हों तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये भी पद्यांश आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये थे पाठ रसखान के 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इन सभी पद्यांश को बढ़िया से तैयार करके जाते हैं दोस्तों, तो आपका यहाँ से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो पद्यांश में हमने इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पद्यांश को पढ़ लिया है दोस्तों, जहां से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। गद्यांश से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और पद्यांश से भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो अगर आप गद्यांश व पद्यांश के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बढ़िया से तैयार करके जाते हैं दोस्तों, तो आपका यहाँ से 12 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो गद्यांश व पद्यांश के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हल सहित पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों, जहां से आप उसे डाउनलोड करके इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, और 12 नंबर पक्का कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक हमारा संस्कृत के इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश में हम इन्हीं 6 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पहला है वाराणसी, दूसरा है भारतीय संस्कृति, तीसरा है बीरा बीरेण पूजते, चौथा है जीवन सूत्राणी,
5वां है अन्योकेति विलास, 6वां है आरुणि श्वेत केतु। तो इन 6 चैप्टर से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो गद्यांश में हम इन 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट गद्यांश को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इस गद्यांश से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और पद्यांश में हम इन 4 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट पद्यांश को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इस पद्यांश से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट गद्यांश व पद्यांश को। पाठ वाराणसी का पहला गद्यांश है वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति घोते। ये गद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे गद्यांश की ओर। दूसरा गद्यांश है हमारा वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे गद्यांश की ओर। तीसरा गद्यांश हमारा यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं चौथे गद्यांश की ओर। चौथा गद्यांश हमारा ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाच केंद्र स्थलम अस्ति। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ वाराणसी के 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ भारतीय संस्कृति का पहला गद्यांश है अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे गद्यांश की ओर। दूसरा गद्यांश हमारा विश्वस्य स्पष्टता ईश्वरा एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब बढ़ते हैं तीसरे गद्यांश की ओर। तीसरा गद्यांश हमारा ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं चौथे गद्यांश की ओर। चौथा गद्यांश है हमारा मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। तो ये भी गद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है दोस्तों, जिसको आपको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो ये थे पाठ भारतीय संस्कृति के 4 वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश। तो संस्कृत में हम महत्वपूर्ण पद्यांश को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पहला पद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों। दूसरा पद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों। तीसरा पद्यांश भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों। और चौथा पद्यांश भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों। इसी प्रकार 5वां पद्यांश भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों। और 6वां पद्यांश भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों। और 7वां पद्यांश भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों। और 8वां पद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों। 9वां पद्यांश आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों। और 10वां पद्यांश भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों। और 11वां पद्यांश भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों। और 12वां पद्यांश भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है दोस्तों। तो ये हैं संस्कृत पद्यांश के 12 वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। संस्कृत के गद्यांश व पद्यांश के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हल सहित पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके 10 नंबर पक्के कर सकते हैं दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल पर नए हैं दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसी चैनल पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हल सहित पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो इससे पहली वाली वीडियो को आपको जरूर देख लेना है दोस्तों, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरी किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस को बताया दोस्तों, जहां से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो उस वीडियो को आपको जरूर देख लेना है दोस्तों। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। संस्कृत के गद्यांश व पद्यांश के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लिया है दोस्तों, जहां से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को बढ़िया से तैयार करके जाते हैं दोस्तों, तो आपका यहाँ से 22 नंबर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।